वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो ये 4 केसेस किसी भी नॉर्मल पोस्ट के साथ हैं। द वैकेंसी टू एनी ऑफिस कैन अकर ड्यू टू डेथ, इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन और नेचुरल एक्सपायरेशन, ठीक। अब अगर कोई वैकेंसी है तो सबसे पहले तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें इलेक्शंस को करवाना है, ठीक। अब जब तक इलेक्ट होके नया वाइस प्रेसिडेंट आपको नहीं मिल रहा, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल नाउ एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। Second, if the office of president is vacated before the expiration of the 5 years, तो the new president, ध्यान से समझना, start his term for another 5 years, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट साहब की मैं बात कर रही हूँ, किसी वजह, सपोज करो प्रेसिडेंट की डेथ भी हो गई है ना, लेट अस जस्ट सपोज, या किसी भी वजह से अगर 5 साल से पहले, मतलब वो नेचुरली नहीं गए हैं, उनके ऑफिस में कोई वैकेंसी आई है, तो अब जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, ऐसा नहीं है कि सपोज करो जो पहले वाले P1 थे, प्रेसिडेंट 1, वो 3 इयर्स तक प्रेसिडेंट रहे, 3 साल के बाद कुछ मिसहैप हुआ और वो गए, तो अब जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो बचे हुए 2 साल के लिए आएंगे, नहीं, वो अब जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो अनदर 5 इयर्स के लिए आएंगे। यूएस में ऐसा नहीं होता है, यूएस में सिर्फ जो रिमाइंडर टर्म होता है उसके लिए आते हैं, ठीक है। हमने चेंज किया है, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रेसिडेंट को पूरे अनदर फ्रेश न्यू टर्म के लिए लेकर आते हैं। सी 1 2 3 इयर्स के लिए आए, प्रेसिडेंट गए, तो ये अब जो आपको नए प्रेसिडेंट मिलेंगे वो यहाँ से सिर्फ 5 तक नहीं मिलेंगे, अब उनके अनदर 5 साल पूरे काउंट होंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट का, ये वाइस प्रेसिडेंट का दूसरा काम कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है तो जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट उन प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है। ऑल्सो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर होना चाहिए, उसको आप डिले नहीं कर सकते 6 मंथ से ज्यादा, सो दैट कि अब इससे क्या समझ आ रहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट का कब तक ऑफिस संभाल सकता है, कितने मैक्सिमम टाइम के लिए, 6 मंथ्स, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज चेयरमैन राज्यसभा। एंड इफ वैकेंसी कम्स इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी है तो री इलेक्शन हमको कराना होगा उनकी टर्म को खत्म होने के पहले पहले, यानी कि बचे हुए 2 साल के पहले पहले। इफ वैकेंसी इज बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, देन द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। इतना ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एज सून एज कितना सून है ये नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना ही लिखा है, हमको जल्द से जल्द इलेक्शन कराना है, ठीक। नेक्स्ट, if the election for the presidential office cannot be held before the expiry of term, ठीक है, then the same president will continue अपर्णा फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट की सपोज डेथ होती है, किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट नहीं है आपके पास, तो आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे फिर से अपना नया प्रेसिडेंट चूज करने के लिए, तो उसका टाइम पीरियड दिया है कि वो आपको मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप इलेक्शन को 6 महीने के अंदर अंदर कराइए। और हमने पढ़ा है कि जब प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में तो उनके ऑफिस को कौन संभाल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराओगे तो आफ्टर 6 months you will have your new president. That means vice president can act as an acting president only for 6 months. Clear? Yes, ma'am. Also, अगर सपोज प्रेसिडेंट के हमको इलेक्शन कराने हैं, लेकिन सपोज करते हैं कि
कंट्री में इमरजेंसी है, अब इमरजेंसी के टाइम पे आप इलेक्शन तो करा नहीं सकते, किसी भी कारण से इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर इलेक्शंस नहीं हो सकते तो फिर क्या 5 साल होते ही उस दिन प्रेसिडेंट को ऑफिस छोड़ना होगा? नो, द सेम प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इवन आफ्टर 5 years। तब ये नहीं होगा कि इनके 5 साल हो गए, इनको हटाओ और वाइस प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट नहीं है तो हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। नहीं, प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर 5 years। फिर जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है इलेक्शंस कराए जाएंगे और इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही विल टेक ओवर द सीट। एंड इफ वैकेंसी टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज ड्यू टू, किन रीजन से है? इम्पीचमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और अदरवाइज, then the elections for the new president are to be conducted within 6 months। ये हमने पढ़ लिया। and the new president will remain in office for the complete 5 years and not the remainder period। ये हम समझा चुके हैं आपको। the same applies for the vice president। लेकिन ये मैंने बता दिया आपको पहले ही, this is the difference with the US and the American president and vice president। उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब वो इलेक्ट होकर आते हैं या वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, देन ही रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। और हमारे यहाँ क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराइए। उधर क्या है, इलेक्शन तभी होंगे अब 5 साल बाद। अब किसी कारणवश अगर प्रेसिडेंट ऑफ हो गए तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। I'm sure you must have seen the series also. There is a famous political series, The House of Cards। उसमें आपने देखा होगा हाउ द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, है ना? ऐसे ही रहता है यूएस में। नाउ फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, वाइस प्रेसिडेंट के नाम से एज सच कोई फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सबसे पहली लाइन ही ये है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अब जो भी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब काम करते हैं, अपार्ट द फैक्ट दैट इन केस देयर इज अ वैकेंसी टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इन दैट केस द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट स्पेसिफाई एनी emoluments of the vice president। he draws emoluments as the ex officio chairman of Rajya Sabha। however, when he acts as president, he draws salaries and emoluments of the president, having all the powers of the president। तो उनकी सैलरी, उनका रिमूवल, उनके प्रिविलेजेस, emoluments सब किसकी तरह डिफाइंड है? एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं तब उनकी सैलरी एंड ऑल द बेनिफिट्स आर अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमने कल पढ़ा था। और जिन्होंने आज पूछा था कि COM क्या है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे। So the cabinet, the minister of state, deputy ministers, also the parliamentary secretaries, they कहीं कहीं पे उनको मेंशन किया होता है, कहीं पे नहीं होता है। इसके बाद है COM। We are not starting COM today because that's a fresh new topic। We will do it in the next class। Any doubts till here? The office of president and vice president is clear?